ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट का रूल क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी बदलने का ये पोटेंशियल एंट्री एग्जिट रूल रखता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एंट्री एग्जिट रूल स्ट्रैटेजी। दिस स्ट्रैटेजी विल चेंज योर ट्रेडिंग जर्नी। ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे बदल सकती है, आज की इस वीडियो में सिर्फ यही रूल के बारे में बात करेंगे। रूल सिंपल है, लेकिन इस रूल को फॉलो करने में, समझने में डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, उसके ऊपर पेशेंस के साथ रूल्स पर अपने कैसे स्टिक रहे, ये सीखने में पूरे 4 साल गए। एक रूल है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में थोड़े से की पॉइंट लिखे हैं कि एक रूल आपको क्यों प्रॉफिटेबल बनाता है, क्यों यही रूल इंपॉर्टेंट है। नेट में आप हजारों वीडियोस देखते हैं, स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी, ये एक रूल आपने फॉलो किया ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं, लिख के, कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी 100% चेंज हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है, इसके रूल्स क्या है और कौन से ऐसे 10 की पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर हम इस रूल को इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहां पे हमने 10 की पॉइंट्स इस पीडीएफ में दिए हैं, each with a serial number and one line explanation showing how sticking entry and exit plan can lead to trading profitability. यहां पे हम थियोरेटिकल पे बात नहीं करेंगे, थ्योरी के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जो भी बातें करेंगे ना, वो सारी बातें करेंगे प्रैक्टिकल बायस पे करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, ये थियरी पढ़ने में बहुत इजी लगती है, अच्छी लगती है, बताने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल की आती है ना, तो यहाँ पे इमोशंस को हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि क्या है ना, दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको एक स्टोरी बताता हूं। अगर आपने एक कॉइन टॉस किया, एक बार आ गया हेड, तो दूसरी बार क्या आएगा? अगर आपका आंसर है दूसरी बार टिल आएगा, तो आप यहां पे गलत है। क्योंकि अगली बार भी हेड ही आ सकता है, उसके अगली बार भी हेड आ सकता है, या कुछ अदर टिल आ सकता है। देखिए, बात यह है कि जब तक आप ये गैम्बलिंग माइंडसेट आप जब तक चेंज नहीं करोगे ना, तब तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनेगी, बढ़ेगी ही नहीं। गैम्बलिंग माइंडसेट क्या है कि आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। इसको हम चार्ट पर समझते हैं कि गैम्बलिंग गैम्बलिंग माइंडसेट या गैम्बलिंग मेंटेलिटी क्या है, ये समझते हैं। देखिए, आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। हम यहां पे एग्जांपल दे देते हैं 7 जुलाई 2025 का, ठीक है। यहां पे मार्केट यहां पे ओपन हो गया। कल के दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ये ब्रेकआउट लेवल है।
मार्केट थोड़ा सा डाउन ओपन होने के साथ आपने यहाँ पे ये बुलिश कैंडल देखी। मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने यहाँ पे बुलिश कैंडल देखी और इस कैंडल के बेस पे, इस कैंडल के बेस पे आपको दिख रही है, हाँ, इस कैंडल के बेस पे आपने मार्केट में एक बाइंग पोजीशन बनाई। ठीक है, इस पोजीशन का स्टॉप लॉस आपने यहां लगाया या इस कैंडल के नीचे यहां पर लगाया। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल हिट हुआ, वो इस कैंडल ने किया, या अगर आपने लंबा लगाया होगा तो इस कैंडल ने आपका एसएल हिट किया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एसएल हिट हो गया, फर्स्ट एसएल हिट। आपको यहाँ पे जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता है और ये बिग बैंग बड़ी वॉल्यूम वाली बुलिश कैंडल दिखती है, तो इस कैंडल पे आप फिर ब्रेकआउट का ट्रेड लेते हैं और इसका एसएल इस कैंडल के नीचे या इस कैंडल के नीचे रखते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड एसएल हिट हो गया, सेकंड एसएल हिट हो गया। मैं गैम्बलिंग माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, गैम्बलिंग माइंडसेट। तो गैम्बलिंग कब बोला जाता है? अगर आपके एक ट्रेड में, दो ट्रेड में अगर आपके एसएल हिट हो जाते हैं, तो आपको जब लगता है ना कि तीसरे ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा, ये माइंडसेट गैम्बलिंग माइंडसेट है। आप मार्केट के प्रोबेबिलिटी के ऊपर कभी भी मत जाइए। तीसरे ट्रेड में भी आपका एसएल हो सकता है। कैसे, मैं ये बताता हूं। इस ट्रेड में, पहले ट्रेड में यहां पे एसएल हिट हो गया, यहां पे दूसरे ट्रेड में इस कैंडल के नीचे यहां पे एसएल हिट हो गया। अब आप क्या करेंगे इस कैंडल में कि अब आप देखेंगे कि दो बार मेरा ये सेल हिट हो चुका है, तीसरी बार अब जब भी मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा तो 100% मार्केट यहां से ब्रेकआउट देगा। आप अपनी पोजीशन डबल कर देते हैं। इस ट्रेड में आपने 1000 रुपए का एसएल लिया, इस ट्रेड में आपने 1000 रुपए का एसएल लिया और थर्ड ट्रेड में आपको पोजीशन डबल की। इस कैंडल के ब्रेकआउट के बेस पे आपने यहां पे थर्ड एंट्री ली और स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे लगाया। ठीक है, थर्ड भी आपका एसएल हिट। गैम्बलिंग माइंडसेट की बात कब आती है? जब आप मार्केट को समझना ही नहीं चाहते। मार्केट यहां आपके हिसाब से नहीं चलेगी। मार्केट को नहीं पता कि आपके दो एसएल ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, आपका तीसरा एसएल हिट कैसे करे। मार्केट को इस बात का कोई लेना देना नहीं। दो ट्रेड में आपने 1000 लॉस किया, तीसरे ट्रेड में 2000, एक दिन में 4000 आपने लॉस किया। और जब बारी प्रॉफिट की आती है तो यहां पे आप 300 रुपए, 400 रुपए या 1000 रुपए ये लेके आप मार्केट से आउट हो जाते हैं। 1:2 टारगेट के लिए वेट भी नहीं करते, क्योंकि आपके माइंडसेट में भरा है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, खुद के। हमको लगने लगता है कि दो एसएल ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, तीन एसएल हिट हो चुके हैं। दूसरे दिन, सेकंड डे जब आप ट्रेड करते हैं प्लान के साथ, 1:1 में आप ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं और वही आपका ट्रेड 1:6, 7, 8 तक जाता है। तो यही गलतियां बार 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 हम करते हैं। तो इस गलती के ऊपर ओवरकम कैसे किया जाए? क्योंकि क्या है, हर दिन आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते, हर दिन आपका लॉस नहीं होता। मार्केट में अगर आप 10 ट्रेड लिए ना, 10 में से अगर आपके ट्रेड 5 या 4 या 3 भी अगर ट्रेड आपके सही आ जाते हैं, मान लेते हैं 10 ट्रेड में आप
पर ट्रेड आपका रिस्क है 1000 और आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं 1:2। आपके अगर 4 भी ट्रेड सही आ जाते हैं, 10 ट्रेड में से आपके 4 ट्रेड सही आ जाते हैं और 6 ट्रेड है, 6 ट्रेड का लॉस कितना है अपना 6000 का, ठीक है। और 4 ट्रेड का हमारा प्रॉफिट कितना है 1:2 का 8000। तब भी आप 2000 प्रॉफिट में है। यही चीजें है ना, समझने वाली चीजें यही है, यही मार्केट है। मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गणित समझिए। आपके ट्रेडिंग प्लान जो है ना, आपके प्लान एकदम अच्छे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन आप टारगेट के लिए नहीं रुक रहे। 1:1, 1:2 के लिए नहीं रुक रहे। 1:1 जैसे आ रहा है, आप फेयर में पोजीशन काट रहे हैं अपने। तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए? इसको ओवरकम करने के लिए आपको यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग गैम्बलर का जो माइंडसेट है ना, मेरे 3 एसएल हिट हो गए, चौथे ट्रेड में मेरा प्रॉफिट होगा, यहां पे तो आप मार्केट में फाइट मोड में चले जाते। मार्केट कैसे नहीं देता? मैं एक बात सच कह रहा हूं, अपने अनुभव के साथ बता रहा हूं। मार्केट को अगर आप फाइट करने लगोगे ना, सच बता रहा हूं, मार्केट आपको मिट्टी में मिला देगी, मिट्टी में। सड़क पर आगे खड़ा कर देगी, सड़क पर लाएगी, सड़क पर। मार्केट के साथ कभी भी पंगा नहीं लेने। सिर्फ एक रूल, इस वीडियो में हम एक रूल पे क्यों फोकस करवा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ यही रूल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। वो कैसे, हम यहां पे इसी चार्ट में समझते हैं। पिछले दिन आपने 3 एसएल किए। अगर आप रूल फॉलो करते हैं, रूल क्या है? हमारा रूल सिंपल है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी, इसमें हम एक ट्रेडिंग प्लान करना है, ट्रेड प्लान करना है। ट्रेडिंग प्लान करने के बाद जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है, एंट्री एक्टिवेट हो जाती है, एंट्री एक्टिवेट होने से पहले ही हमें ट्रेड में प्लान करना चाहिए कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, मैं यहां पे बात करूंगा कि इस लेवल का, मार्केट का इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, तो ये प्लान हो गया, एंट्री का प्लान हो गया। इस ब्रेकआउट का, मार्केट जब यहां से ब्रेकआउट करके आ रहा है, तभी आपका प्लान रेडी रहना चाहिए कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, तो जैसे ही आपकी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, आपको ट्रेड में एंट्री करना। जैसे ही एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री करने के बाद सबसे पहले आप स्टॉप लॉस लगाएंगे कि इस ट्रेड में आपको रिस्क कितना है। इस कैंडल के नीचे या इस कैंडल के नीचे आपका यहाँ पे मान लेते हैं 1000 का रिस्क है, ठीक है। और आप रिवॉर्ड कितना ले रहे हैं? 1:1 टारगेट आपका यहां तक आ रहा है, मान लेते हैं यहां तक आ रहा है। एंट्री आपने ले ली, एंट्री आपने ऑर्डर पंच कर दी, इंटर इंटर हो गया मार्केट में, आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है, सेट किया स्टॉप लॉस। एंट्री के साथ, स्टॉप लॉस के साथ आप एग्जिट प्लान कब करेंगे? जैसे ही मार्केट 1:1 तक आता है, आप अपना 1:1 का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाएंगे। और जैसे ही ट्रेड 1:1 से आगे जाता है, व्हेन 1:1 क्रॉस, देन
ट्रेल योर स्टॉप लॉस। ठीक है, ट्रेल योर एसएल। सिंपल यही स्ट्रैटेजी है। एंट्री रेडी है, एग्जिट रेडी है, स्टॉप लॉस रेडी है, स्ट्रैटेजी है। ट्रेड प्लान, हम एक ट्रेड प्लान करेंगे, उसमें एंट्री लेंगे, एंट्री जैसे ही हमारी एक्टिवेट हो जाती है हम ऑर्डर पंच करेंगे, उस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएंगे और एग्जिट या टारगेट हम सेट करेंगे। और 1:1 के बाद हमारा एसएल ट्रेल करेंगे 1:1 के बाद, जब 1:1 क्रॉस हो जाता है। यानी कि आपने अगर बैंक निफ्टी में आपने 480 पे आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, आपका एसएल है मान लेते हैं 20 पॉइंट का, 400 का आपका एसएल है। और अगर मार्केट 480 से 80 पे आपने एंट्री ले ली, 1:1 का 20 पॉइंट का आपका एसएल है, 20 पॉइंट का। जैसे ही मार्केट 480 हो गया ना, ये तो 80 पॉइंट का एसएल होगा, ज्यादा हो गया, ठीक है, 420 पे आपकी एंट्री हो गई। थोड़ा सा हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, एडजस्ट कीजिए, ठीक है। तो 420 पे जैसे ही आपने एंट्री की, 400 को आपका एसएल है। जैसे ही मार्केट 420 से 440 या 450 तक जाता है, तो आपका जो रिस्क है 400 का रिस्क, यहाँ पे आप एंट्री पे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ट्रेल करेंगे। और जैसे ही इसके आगे जाता है, हम धीरे धीरे स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल करते करते टारगेट सेट करेंगे। सिर्फ सिंपल इतना ही रूल है ट्रेड में एंट्री लेने का। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट सेट है। अब मैं इसका ये फाइनल फाइनल एग्जीक्यूशन बताता हूं। एक बार आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, चाहे वो आपका कौन सा भी प्लान हो, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, किसी भी लीडिंग इंडिकेटर के बेस पे या किसी भी बेस पे, एक बार अगर ट्रेड में आपने प्लान एक्टिवेट होने के बाद एक बार आपने एंट्री की ना, एक बार आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगाया ना, तो खुद भगवान भी आकर आपसे कहे कि बेटा तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, पोजीशन काट दो, भगवान भी आकर कहे तो जब तक हमारा ये सेल हिट नहीं होता हम मार्केट से बाहर नहीं निकलेंगे। दिन भर मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए। एक तो एंट्री एंट्री ले ली, एक तो एसएल या फिर टारगेट, बीच में ना हम निकलेंगे। क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट आप समझेंगे नहीं, मैं लिख के देता हूं, लिख के, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्योंकि आप फियर में एक ट्रेड में निकल गए, एक ट्रेड में आप फियर में निकल गए, दूसरे ट्रेड में लॉस, फर्स्ट ट्रेड फियर में एग्जिट एग्जिट किए आप, दूसरे ट्रेड में एसएल हो गया, मार्केट ने आपको एग्जिट करा दिया, तीसरे ट्रेड में एसएल हो गया, चौथे ट्रेड में आपने 1:1 लिया, पांचवें ट्रेड में फिर से एसएल हो गया, छठे ट्रेड में फिर से एसएल हो गया, सातवें ट्रेड में फिर से आप 1:1 पे निकल गए। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 7 ट्रेड में से आपके 5 ट्रेस लॉस में है और 2 ट्रेड प्रॉफिट में है। 7 में से कंसीडर करते हैं कि इतना बुरा आपका एनालिसिस है, इतना बुरा आपका एनालिसिस है, लेकिन इसी सिनेरियो में भी तब भी आप सर्वाइवल कर सकते हैं।
कैसे कंसिडर करते हैं, 5 ट्रेड में आपका पर ट्रेड लॉस है 1000, ठीक है, ईच ट्रेड का लॉस है आपका 1000, 5 ट्रेड का लॉस है आपका 5000, और आप दो ट्रेड में आप प्रॉफिट कर रहे हैं, एक ट्रेड में 2000 4000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। मैं यहाँ पे बुरे से बुरे एनालिसिस की बात कर रहा हूं, हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, तब भी आप मार्केट में सरवाइव करेंगे, क्योंकि आपका 1000 लॉस है, चार्जेस 7 ट्रेड के 500 कट गए, आप 1500 लॉस में है, फिर भी आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन यहां पे सोचिए, अगर आप 1:1 में निकल गए, गणित समझाता हूं, आप 1:1 में यहां पे लिखते हैं, 5 ट्रेड का आपका लॉस हो गया 5000, 2 ट्रेड आप फेयर में एग्जिट किए, ट्रेड 2000 में, आप 3000 लॉस में है, चार्जेस के 5500 रुपए, 3500 आप लॉस में है। ये 5000 का लॉस, ठीक, 5000 में से 2000 माइनस किए, फिर भी 3000 बचते हैं, और ये ट्रेड के चार्जेस के, फिर भी आप लॉस में हैं। लेकिन गणित यहां पे बदल जाता है जब आप स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने प्लान पर, एंट्री एग्जिट पर स्ट्रिक्ट रहते हैं। आप अगर एंट्री आपने फिक्स कर दी, एग्जिट फिक्स कर दिया, तो इस 2 ट्रेड में आपको 4000 रुपए प्रॉफिट होगा। यहां पे 5000 में से 4000 प्रॉफिट हो गया, 1000 लॉस बचा चार्जेस में, 1500 और 3500, डबल फर्क पड़ रहा है, डबल फर्क पड़ रहा है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए से आप अगर ट्रेड करते हैं, तो आप जब फियर में एग्जिट करते हैं ना, तो आपका मार्केट में जो सर्वाइवल है ना, वो सर्वाइवल रेशियो, आप अपना कैपिटल 2 मंथ में वाइप आउट कर दोगे। और अगर आप आपके रूल्स पर स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो मार्केट का जो आपका सर्वाइवल रेशियो है ना, वो आप 4 या 5 मंथ तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? एंट्री एग्जिट के रूल से हम मार्केट में ज्यादा दिन सर्वाइव कैसे कर सकते हैं? खेल यही है। जैसे जैसे मार्केट में आप ट्रेड करते जाते हैं, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते जाते हैं, और ईच ट्रेड के साथ आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। हर ट्रेड में आप एक एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं, हर ट्रेड में, और उसके साथ धीरे 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 आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज होती है। यहीं पे देखेंगे, यहां पे मार्केट ने यहां पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, हम अब रूल्स पर बात करेंगे, ठीक है। प्रीवियस डे हमारे 3 SL हिट हो गए, मार्केट यहां पे खुला, जैसे ब्रेकआउट हुआ हम यहां पे इंटर किए, यहां पे एंट्री, यहां पे SL, इधर इधर किसी भी, आपका 1:1 आ गया। 1:1 आने के बाद ये लेवल आपने यहां तक आने के बाद आपका यहां पे टारगेट आ गया, ठीक है, एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में आ गया। दूसरा ट्रेड, ये दूसरा ब्रेकआउट मिला, दूसरे ब्रेकआउट में आपने यहाँ पे एंट्री कर दी, यहाँ पे SL लगाया, 1:1 के बाद SL को ट्रेल किया, कॉस्ट टू कॉस्ट, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद SL को ऊपर ले आए, यहाँ पे आपका SL हिट हो गया। यहाँ भी आप 1:1 में आपको प्रॉफिट हुआ, आपका एनालिसिस सही है, आपका एनालिसिस सही है, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया।
ठीक है, तो यही है, एक ही रूल है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक बार आपने एंट्री, एसएल और एग्जिट, या हम इसे टारगेट कह सकते हैं, एक बार आपने एंट्री कर दी, एसएल लगा दिया, जब तक मार्केट आपके टारगेट पे नहीं आते ना, कुछ भी हो जाए, हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये खुद से वादा करेंगे और इसी रूल से हमारी प्रॉफिटेबल जर्नी हम बढ़ाएंगे, प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो दूसरे थोड़े रूल है, दूसरे थोड़े रूल यहाँ पे थोड़े से की पॉइंट है, वो हम देखते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 की पॉइंट्स बताए हैं, हर एक की पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में। एंट्री एंड एग्जिट रूल्स डिफाइन ट्रेड बाउंड्रीज, रिमूविंग इमोशनल डिसीजन फ्रॉम द प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट में आपके पास है प्रोसेस, आपका ट्रेडिंग प्लान है, आपने एंट्री की, एसएल लगाया, या तो एसएल होगा या तो टारगेट, आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये आपको एक ट्रेडिंग में एज देता है, एक बाउंड्री सेट करता है आपकी। लॉस होगा तो विद इन लिमिट होगा ना, लिमिटेड लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट जब होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है सेटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बिग लॉसेस बाय कैपिंग डाउन साइड रिस्क। बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट, हम आज का ही एग्जांपल देख लीजिए ना, आज तारीख है 2 सितंबर 2025। निफ्टी कैसे गिरा, ऐसे गिरा निफ्टी, ऐसे गिरा, हर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ना, यहां पे आ गया, यहां पे सपोर्ट, यहां पे तोड़ा, यहां पे सपोर्ट, यहां तोड़ा, यहां पे सपोर्ट, यहां आके क्लोज हुआ। अगर ये सेल नहीं लगाएगा इस, या इस लेवल पे जिसने बाय किया यहां पे और ये सेल नहीं लिया, उसका कैपिटल 70% वाइप आउट हो गया। और अगर कल के दिन अगर गैप डाउन हो जाता है, उसकी ट्रेडिंग जर्नी खत्म। फिर वो आएगा, वीडियोस ढूंढते ढूंढते सीखेगा, लर्निंग। ये प्रोसेस है, ये आपको देखना है तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। देखिए चार्ट, डेली टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम। ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स है, बोलते हैं निफ्टी 50। टाइम फ्रेम कर देते 5 मिनट। ये है आज का ट्रेडिंग सेटअप, आज का। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और इस लेवल पे इतना ब्यूटीफुल ट्रैप किया, इतना ब्यूटीफुल ट्रैप किया कि बस यहाँ पे ट्रेडर्स ने इस बुलिश कैंडल के, इसके एकदम हाई पे एंट्री ले ली और इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे एसएल लगाया। जिसने भी एसएल लगाया वो मार्केट से आज बच गया, और जिसने
अगर ये सेल नहीं लगाया ना, यहां से रिवर्स हो जाएगा, एक कैंडल मारी, यहां से हो जाएगा, एक कैंडल मारी, दूसरी कैंडल मारी, तीसरी कैंडल मारी, निकलने का मौका नहीं दिया, और फिर जहां जाके इस कैंडल के डाउन पे उसने अपना लॉस बुक किया। तो ये है, ये जब आप एक प्रोसेस फॉलो नहीं करते ना, आप मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे, खत्म, आपकी जर्नी खत्म। इसलिए एसएल, स्ट्रिक्ट एसएल, कौन सा भी ट्रेड हो, आपका एनालिसिस कितना भी 100% क्यों ना हो, आप फिक्स एसएल रखेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ठीक है, अभी हम अपने पॉइंट पर यहां पे लौटते हैं। स्टॉप लॉस सेट करने से आपका जो कैपिटल है, बिग लॉसेस से आपका जो कैपिटल है वो बच जाता है डाउन साइड रिस्क से। ठीक है, थर्ड रूल है टेकिंग प्रॉफिट टारगेट। हमारा टारगेट सेट है, और जब हम उनको टारगेट सेट करते हैं तो हम स्केड्यूलिंग से उसको एग्जिट करते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, हमने यहाँ पे उसको एसएल यहाँ पे ट्रेल किया, यहाँ पे फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हमने यहाँ पे एसएल लगाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, हमने यहाँ पे एक स्केड्यूल हमारा जब तैयार होता है, या प्री डिफाइन प्राइस लेवल के ऊपर हम जब भी एक प्रोसेस से एक हमारा प्लान तैयार होता है ना, तो आपका प्रॉफिट लॉक हो जाता है। ठीक है, चौथा रूल है टेक्निकल बेसिक एंड फंडामेंटल हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रिसाइज सिग्नल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट। इसके लिए आपको मार्केट का बेसिक्स, उसके बाद फंडामेंटल, और उसके बाद टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा, तभी तो आप प्लान बनाएंगे ना। आपको मालूम नहीं कि प्लान कैसे बनाना है, ट्रेड में उसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये सारा वीडियो देख के आपका कुछ फायदा नहीं। आप जाइए पहले बेसिक सीखिए, पैटर्न्स क्या है, पैटर्न्स को ट्रैप कैसे ऑपरेटर करता है, फंडामेंटल मार्केट की क्या है, टेक्निकल टर्म्स क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, मार्केट ब्रेकआउट किस लेवल पे देता है, मैक्स पेन की लेवल क्या होती है, आप समझिए पीसीआर क्या है, व्हाट इज पीसीआर, व्हाट इज विक्स, ये समझिए ना। आप ये चीजें समझने के बाद ही, अगर आप ये नहीं सीखेंगे ना, तो मैं बता रहा हूं आपका कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे ही 2 3 4 बार कैपिटल अपना वाइप आउट कर देंगे और मार्केट को अलविदा कहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्लियर प्लान। फिर बात वही आती है, अगर हम क्लियर प्लान कर देते हैं तो डिसिप्लिन में हम ट्रेड पे फोकस्ड रहते हैं, फोकस्ड। कितना भी मार्केट वोलाटाइल हो, आपका एसएल सेट है। मार्केट अगर वोलेटिलिटी में नीचे आपके एसएल तक आता है तो आपका ज्यादा से ज्यादा एसएल हिट होगा। पैनिक आप कब होते हैं? जब आपका एसएल ही नहीं होता, मार्केट नीचे गिरता ही जा रहा है, तब आप पैनिक होते हैं। और पैनिक सिनेरियो में क्या होता है, आप लॉस करते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमने अभी अभी कंसिडर किया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे हमारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को इंप्रूव करता है, और हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कैसे इंक्रीज करता है। हमने 7 आउट ऑफ 5 ट्रेड्स में हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, 7वां पॉइंट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जब ट्रेड करते हैं ना, तो अभी हमने जो इंडेक्स का एग्जांपल लिया, अगर इस रन में आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड है, तो मार्केट यहाँ पे आ गया, आपका एसएल आपने ट्रेल किया,
आप ये पूरी रैली राइड कर पाएंगे। ठीक है, पूरी पूरी रैली आप राइड कर पाएंगे। और अगर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं, तो आपका प्रोटेक्ट रिवर्सल में भी आपका प्रॉफिट जो होता है ना, वो प्रॉफिट लॉक होता है, प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद स्केलिंग आउट पोजीशन ग्रेजुअली। अब ये उनके लिए है जो बिग लॉट में ट्रेड करते हैं, 100 लॉट में, 10 20 या मोर देन 5 लॉट से जो ट्रेड करते हैं उनके लिए है। क्योंकि अगर हम 1:1 पे आते हैं तो थोड़ा सा स्केल आउट पोजीशन करना, ताकि हमारे जो प्रॉफिट्स है वो सिक्योर रह सके। ठीक है, और अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला जाता है तो कीपिंग सम अपसाइड पोटेंशियल। ठीक है, नोवा ट्रेड है कि रिकॉर्डिंग ट्रेड्स इन जर्नल। इसमें एक ही लाइन कहूंगा, जब तक आप आपकी मिस्टेक लिखेंगे नहीं ना, तब तक आप सीखेंगे नहीं। क्योंकि आप जब ओवरऑल द वीक आपके 100 ट्रेड्स का जब आप जर्नल देखते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पे हम गलत है, कौन सी ऐसी मिस्टेक हुई जिसे बार 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 हम दोहरा रहे हैं। ये हम लिखने से ही हमारे माइंड में आता है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता हम क्या गलतियां कर रहे हैं, वही गलतियां हम बार बार करते रहते। और कंसिस्टेंस adherence to your plan enables precise performance tracking and data driven improvements। कंसिस्टेंस, आप जब अपने प्लान के ऊपर रहते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस रहती है ना, उसको आप ट्रैक करके आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे 10 की पॉइंट। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि आपको ये की पॉइंट्स कैसे लगे। आप अपने ट्रेडिंग में क्या गलतियां कर देते हैं, आप कमेंट कीजिए। उसके ऊपर मैं 100% रिप्लाई दूंगा, और उसके ऊपर भी हम एक टॉपिक बनाएंगे और उसके ऊपर टॉपिक बना के वीडियो पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।